इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें तो अहम खबर इस वक्त की सामने आ रही। तो इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर से राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर के। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 10 बजे पहुंचेंगे जयपुर। जयपुर एयरपोर्ट पर होगा स्वागत कार्यक्रम। एयरपोर्ट से सड़क मार्ग के जरिए जाएंगे सीतापुर स्थित जेईसीसी। दोपहर करीब 1 बजे तक समिट में रुकेंगे प्रधानमंत्री। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां उद्घाटन सत्र के बाद रवाना होंगे दिल्ली के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 10 बजे पहुंचेंगे जयपुर। जयपुर एयरपोर्ट पर होगा स्वागत कार्यक्रम। एयरपोर्ट से सड़क मार्ग के जरिए जाएंगे सीतापुर स्थित जेईसीसी। दोपहर करीब 1 बजे तक समिट में रुकेंगे प्रधानमंत्री और उसके बाद दिल्ली के लिए हो जाएंगे रवाना। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल जयपुर दौरा। और इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ अरविंद पालावत जी बने हुए हैं। अरविंद जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज राजस्थान पर। जी धन्यवाद। अरविंद जी, आपको आवाज मिल पा रही है हमारी? जी बिल्कुल। अरविंद जी, राइजिंग राजस्थान को लेकर लगातार देखिए तस्वीरें सामने आ रही है। सीएम भजनलाल शर्मा काफी ज्यादा जद्दोजहद करते नजर आए और आखिरकार अब वो दिन आ ही गया जब समिट का शुभारंभ होना है। कल प्रधानमंत्री भी पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए अपने आप में एक बड़ा दिन इसको कहा जा सकता है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लिए, क्योंकि पहली बार जब वे विधायक बने और पहली बार का विधायक जब मुख्यमंत्री बनता है तो कई तरह की जो जिम्मेदारियां हैं वो उन पर आ जाती है और कई तरह के सवाल जवाब जो है वो भी केंद्रीय नेतृत्व पर भी खड़े हो जाते हैं। लेकिन उन सवालों का जो जवाब है वो देने का अब समय है, वो यहाँ पर आ चुका है। पहले उपचुनाव में जवाब दिया गया और अब जिस तरह से राइजिंग राजस्थान एक बड़ा समिट जो है वो यहाँ पर किया गया, तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है वो यहाँ पर नजर आती है। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं। कल सुबह 10 बजे वे दिल्ली से जयपुर पहुंचेंगे। जयपुर एयरपोर्ट पर उनका भाजपा के पदाधिकारी और जो प्रशासन के जो बड़े अधिकारी हैं वो वहां पर मौजूद रहेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जाएगा। और उसके बाद सीधे वे जेईसीसी सीतापुर पहुंचेंगे, जहां पर राइजिंग राजस्थान का जो उद्घाटन सत्र है उसको संबोधित करेंगे और औपचारिक रूप से इस समिट का जो उद्घाटन है वो वहां पर किया जाएगा। इस दौरान कई देश विदेश के जो बड़े उद्योगपति हैं वो मौजूद रहेंगे। करीब 4,500 से ज्यादा डेलीगेट्स है वो मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही बड़ी संख्या में अतिथि हैं वो वहां पर रहेंगे। करीब 185 के आसपास जो स्टेट गेस्ट है वो वहां पर मौजूद रहेंगे। 8 से ज्यादा जो केंद्रीय मंत्री हैं वो मौजूद रहेंगे। तो इस तरह से कहा जा सकता है बहुत बड़ा जो भव्य कार्यक्रम है वो यहाँ पर एक जो सपना यहाँ पर भजनलाल शर्मा ने संजोया था उस सपने को यहाँ पूरा करने का जो वक्त है वो यहाँ पर आ चुका है। और कल ये कार्यक्रम जो है वो यहाँ पर अपना रूप है वो यहाँ पर एक नजर आएगा और उसके बाद आने वाले 3 दिन है, यानी कल से लेकर के 11 तारीख तक कई जो बड़े कार्यक्रम है, कई जो बड़े एमओयू हैं उस पर क्रियान्वयन है वो यहाँ पर होगा। और इसके साथ ही राजस्थान में किस तरह से आने वाले समय में उद्योग धंधों को स्थापित किया जाएगा उसकी एक रूपरेखा जो है वो यहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है वो यहाँ पर निवेशकों के सामने रखेंगे। कई तरह के जो सेशन है वो यहाँ पर आयोजित होंगे, कंट्री सेशन आयोजित होंगे। इसके साथ ही इंडस्ट्रीज को लेकर के भी अलग अलग जो सेशन है वो यहाँ पर आयोजित होंगे। तो कहा जा सकता है एक बड़ा इवेंट है वो राजस्थान के लिए है, क्योंकि जब भी कोई मुख्यमंत्री बनते हैं तो उसके बाद में धीरे धीरे कई प्रक्रियाओं को समझ करके वे आगे जाकर के इस तरह का जो बड़ा आयोजन है वो करते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जिस तरह से पहला ही जो आयोजन है वो अपना पहले ही साल में राइजिंग राजस्थान का इतना बड़ा समिट किया है, क्योंकि ये एक ऐसा समिट है जिसको करने के लिए करीब 2 साल की प्रिपरेशन है वो यहाँ पर चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पहले साल के कार्यकाल के अंदर ही इसको कर दिया और वो भी पहला साल ऐसा जिसमें करीब 1 महीने तक सरकार बनने का जो समय है वो वहां पर लगा। उसके बाद में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लग गई और उसके बाद में जो विधानसभा के उपचुनाव थे वो यहाँ पर थे। तो ऐसे में 1 साल में कई तरह की जो समस्याएं जो सामने आई, कई तरह की जो ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से पॉलिटिकल जो बातचीत है वो लगातार सामने आ रही थी कि सभी को एक साथ लेकर के एकजुट होकर के चलना है। इसके साथ ही ब्यूरोक्रेसी के साथ सामंजस्य बैठाना है। इसके साथ ही पॉलिटिकल यदि हम एस्पेक्ट से बात करें तो उपचुनाव होने थे, इसके साथ ही लोकसभा चुनाव है वो होने थे। तो उन तमाम चीजों का को वहां
जी अरविंद जी, हालांकि आपने ये तमाम जो चर्चा की है और ये तमाम जो बातें आपने कही है, अब ये भी देखने वाली बात होगी कि जो इन्वेस्टमेंट राजस्थान में होते हैं उससे रोजगार के कितने अवसर उत्पन्न होते हैं। आपका बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज़ राजस्थान को अपना कीमती वक्त देने के लिए।